नहीं 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 नहीं, ना ना ऐसे ना करो आप। ये ना आपके लिए सैड हो रही है चाची जी। लोगों के कच्चे सूख रहे हैं। घर अच्छा नहीं लगा क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं रेंट का घर देखने के लिए ज़ीरकपुर में। तो दोस्तों हमें लेना है 2 BHK और हमारा जो रेंट का बजट है वो है 15,000 रुपये। तो देखते हैं हमें कैसे कैसे घर मिलते हैं और कितने कितने रेंट में। और ये हमारा फर्स्ट घर था जो हमने देखा। पर्सनली मुझे बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन थी, एरिया था, वो थोड़ा हमें पसंद नहीं आया। फ्लैट थोड़ा ठीक ठाक था अंदर से। ये फ्लैट 2 BHK था और इसका जो रेंट था वो 15,000 था। इसमें 2 रूम और एक किचन थी। मुझे तो ये ठीक लग रहा था देखने में, क्योंकि रिक्वायरमेंट में बिल्कुल फिट आ रहा था और बजट में बिल्कुल ठीक था। पर ये थोड़ा सा लोकेशन इसकी बैकवर्ड एरिया में पड़ रही थी, मतलब काफ़ी जंगल में जाकर की सोसाइटी बनी हुई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़े और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। अभी मैं अपने ब्रोकर को वही सब बोल रहा हूँ कि हमें थोड़े से और ऑप्शंस दिखा दो ताकि हम फाइनली डिसाइड कर भैया सकें। फिर आना है ना हमें हफ्ते बाद सामान रखना। पहले एक दिन आकर के एक्चुअली मैं देख के जा चुका हूँ, तो ये आज हम आंचल को लेकर के आए थे कि ये भी देख ले एक बार। तो जो जो ऑप्शंस मुझे पसंद आए थे, इसको उनमें से कोई भी ऑप्शंस पसंद नहीं आए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी को ये फ्लैट पसंद आया है नहीं आया, पर हम सब में से किसी को पसंद नहीं आया। मेरा तो इतना मूड ऑफ हो गया था इस लोकेशन को देख के कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। मजबूरी सी फील हो रही थी कि फिर लेना पड़ेगा। और ये मुझसे पूछ रहे हैं कैसा लगा, फिर कैसा लगा। मैं कह रही दिखा दो लोगों को भी कैसा लग रहा है। लोगों के कच्चे सूख रहे हैं। तो नहीं बताएंगे इनको कैसा लग रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, शायद इनको भी पसंद नहीं आया। तो हम जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट था, नेक्स्ट फ्लैट जो हमने देखा वो था त्रिशला। हम त्रिशला सोसाइटी में जा रहे हैं अब देखने के लिए। त्रिशला का फ्लैट हमें पसंद आ गया था, बहुत सही लग रहा था। एक उसकी लोकेशन वाइज और वैसे उसमें 2 रूम, एक किचन और एक ड्राइंग एरिया, बहुत अच्छा था। पर त्रिशला में मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो एडिशनल चार्जेस थे जो हमें पे करने थे, जो RWA को जाते हैं। तो हमें ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, उन्होंने बहुत सारे हमें चार्जेस बता दिए अलग अलग टाइप के। तो हमें फिर लगा कि रेंट पे होके भी हम इतने चार्जेस पे करेंगे तो वो एक कुछ वर्थ हमें नहीं लग रही थी। तो हम त्रिशला भी कैंसिल किया। और इसका जो रेंट था वो 20,000 था, और 20,000 सिर्फ रेंट था और एडिशनल चार्जेस तो एक्स्ट्रा और भी थे। तो ये बहुत ही महंगा हमें पड़ रहा था। तो हमने इसको भी रिजेक्ट किया और सोचा कि और कुछ देखा जाए। अब हम और नेक्स्ट घर एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों एक बार तो हमने फाइनल कर दिया था कि त्रिशला वाला ही लेना है, तो अब हम ब्रोकर के ऑफिस में आ गए हैं फाइनल बात करने के लिए ओनर के साथ। ओनर मुंबई का रहने वाला था, पर हमारी कुछ बात जमी नहीं, क्योंकि वो जो रेंट था वो 20,000 बोल रहे थे, वो हमारे बजट के बाहर था। तो हम किसी दूसरे ब्रोकर के पास आए हैं। उन्होंने हमें एक दिन पहले ये फ्लैट दिखाया था, हम रात में आकर के देख के गए थे और उस टाइम पर लाइट चली गई थी, तो मैं कुछ खास ढंग से देख नहीं पाया। बाहर की लोकेलिटी बस मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आंचल को आकर के बोला कि तुम एक बार फाइनली ये देख लो। इतना गंदा था फ्रेंड्स कि मेरी रोनी आ रही थी कि मैं यहाँ रहूँगी, क्योंकि सारी जगह मिट्टी मिट्टी और इतना गंद, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं तो बस वहाँ से निकल गई। उसके बाद हमने ये वाला दूसरा घर देखा। ये घर बहुत क्लीन साफ़ सुथरा घर था जो मुझे पसंद आया। एंट्री करते ही हमें एक फाउंटेन देखा। बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे इस फाउंटेन को देख के। नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर हम रहेंगे रेंट पे। बहुत ही सुंदर घर था फ्रेंड्स। और रूम भी 2 रूम थे, एक ड्राइंग एरिया था और किचन थी। बहुत ही अच्छा लगा। तो फाइनली हमने ये घर फाइनल किया और मैं आपको रेंटल हाउस टूर यहाँ शिफ्ट होने के बाद दूँगी। और आपको जब मैं यहाँ डेकोरेट कर लूँगी, शिफ्ट हो जाऊँगी, तो मैं आपको एक एक कमरा आपको अच्छे से दिखाऊँगी। तो आपको मेरा ये घर कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। इसका रेंट था दोस्तों 17,000, जिसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। ये मेरे पति एक्सप्लोर करते हुए चीज़ें। चॉकलेट आइसक्रीम तीनों को बहुत पसंद है आइसक्रीम, है ना। इसके बाद निकलने के बाद हमने बच्चों ने आइसक्रीम की ज़िद की, तो हमने आइसक्रीम उनको खिलाई। और मीनवाइल मैं ब्रोकर ऑफिस में बैठा था, सब कुछ फाइनल कर रहा था। हमने 5,000 रुपये टोकन मनी दे दी है और रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए अपने आधार कार्ड और बाकी सब जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सबमिट कर दिए हैं। तो हमारा प्लान है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शिफ्ट होंगे। तो जब हम शिफ्ट होंगे तब आपको पूरा अलग से ब्लॉग बना करके उसमें भी दिखाएंगे। और यहाँ अब हम निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम अपना सामान वामान पैक कर रहे हैं।
सुनो सुनो, ये देखो पहली बार आए हम आपके घर, ऐसे मत करो। नहीं 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 नहीं, ना ना ऐसे ना करो आप। किसको दे रहे हो? अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। फ्रेंड्स, हम जीरकपुर से निकल चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है चाचा और चाची जी। टारगेट मतलब मिलने के। स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप है पानीपत। तो हम किससे मिल रहे हैं मिशकू? चाचा चाची, मिशकू के फेवरेट चाचा चाची है ना, मिशकू के दादा दादी है ना। अब हम मिलने जा रहे हैं मिशकू के दादा दादी से और हमारे चाचा चाची से। तो अब हम वहाँ चलते हैं। बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी 6 बज चुके हैं और हम पहुँच जाएंगे 7 बजे तक। 1 घंटा और लगेगा, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है मिले, तो देखते हैं कैसा लगता है। बहुत सारी बातें करनी है। गाइस, देवी मंदिर बंद था तो हमें इतना घूम घूम के आना पड़ा कि हमें 20-25 मिनट हो गए। हम 20-25 मिनट से घूम रहे हैं और पता नहीं हमें अपना मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, हम पहुंच भी पाएंगे चाचा चाची के घर या नहीं। भैया, भावना चौक का रास्ता किधर से? भावना चौक ये वाली गली में। हे भगवान, पहुंचे जा बस सही सलामत। फाइनली हमें भावना चौक मिल गया और हमें पता लग गया हमें कहाँ से अपनी गाड़ी लेके जानी है। बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही एडवेंचर था ये एक तरीके से हमारे लिए कि भावना चौक का पता लगाना। छोटी छोटी गलियों में से हम निकले हैं, नाले को क्रॉस किया हमने, बहुत मुश्किल से हमने अपनी गाड़ी निकाली। घर आए हम अभी, चाची घर आ गई, मिशकू भी आ गई, पापा भी आ गए, पापा गुस्से में होके आ गए। नमस्ते चाची जी। कहाँ गई वो छोटी? अच्छा अरे छोटी छोटी तो भाग रही है मेरे को देख के। वो तो थोड़ी देर में होगी सेटल। काशी चलो नीचे चलो। चल भाई। क्यों लगी पड़ी यूं? वो उसके बाल भारी है। काशी थोड़ा सा सिर्फ क्या करें? और करने लगी पड़ी है उसमें, लगी पड़ी है भाई। ऐसे तैयार हो गए कि सीसी स्कूल जाना है। अच्छा, स्कूल जाना है। मिश्का से चट रहेगी पोती। मैंने आपका रख दिया। मिश्का तुम्हारा बोलू प्रसाद है। दवाई की फंसी मिलेगी क्या आपको? तेरी आंखें बंद करो चाची। मिश्का, अगली सुबह हम सोकर उठे और हम बस निकलने का वेट ही कर रहे थे तो मिश्का बहुत सैड हो गई। और क्योंकि उसका वहाँ चाचा चाची के पास से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो कह रही थी मुझे और रुकना है, क्योंकि वो चाची से इतनी अटैच है कि उसका इतना दिल लगता है चाची के साथ कि वो इतना सैड हो रही थी, कह रही मुझे यहीं पे रुकना है। और फिर चाची जी भी आए उसको मनाने के लिए कि वो बोल रही थी कि चाची हमारे साथ ही चलो, और जो चाची कह रही कि मैं आऊँगी बेटा, मैं मिलूँगी। तो मतलब इतना इमोशनल मोमेंट चल रहा था कि मिश्का को देखकर हमें देखा ही नहीं गई उसकी हालत। और घर आकर भी जब हम वहाँ से चले
तो वो इतना रोई है ना, इतना रोई है चाची के लिए। देखो यहाँ पे भी चेयर अड़ा के चाची के पास बैठी रहती है। चाची खाना बनाते हुए चाची जी को छोड़ती ही नहीं, मतलब पल्लू पकड़ के बैठी रहती है। अभी भी गाड़ी में बैठ के बोल रही है चाची आना, आप आना। और उसको पता नहीं हम कैसे कंट्रोल करेंगे, घर जाकर हमें ही पता लगा उसकी जो दशा थी रोने वाली। बहुत मुश्किल से हैंडल किया है उसको। उसको ये बोला कि चाची जी आएंगी बेटा, 10 दिन के बाद वो चाची आएंगी, हमारे पास रहेंगी। तो वो थोड़ा वो संभली। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और थोड़ा सा हम भी इमोशनल हो ही जाते हैं, चाची और मैं भी। हमारा तो कुछ अलग ही बॉन्ड है कि हम एक दूसरे को देखकर इतना इमोशनल होने लगते हैं। फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और घर की तरफ निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।